अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपकी टीचर सुमेरा सैयद। ये है हमारी सेकंड क्लास सूडो कोड की। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कुछ प्राइमरी कंस्ट्रक्ट्स देखे थे सूडो कोड में, किन किन चीजों को इनिशियली आपको लाजमी देखना है, और मैं इस क्लास का लिंक आपसे शेयर कर रही हूँ अगर आपने वो क्लास मिस कर दिया। तो बेसिकली हम आज की क्लास में सिलेक्शन को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। सिलेक्शन क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ड्यूरिंग प्रोग्राम आपको बहुत सी जगह पर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, और उस डिसीजन को लेने के लिए आप कोई ना कोई कंडीशन रखते हैं। ऐसी स्टेटमेंट जो कि लॉजिकल हो, उसका आंसर जब आप करते हैं आपको न्यू डायरेक्शन मिलती है। तो सिलेक्शन कभी कभी सिर्फ दो चीजों में हो रही होती है, और कभी कभी आपकी कंडीशन मल्टीपल सिलेक्शन कर रही होती है। ठीक है, मतलब कहीं कहीं आपके पास कंडीशन ज्यादा होती हैं, कहीं कम होती हैं, बट बेसिकली जो आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं वो उस कंडीशन पे डिपेंड कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर लॉजिकल स्टेटमेंट। ठीक है, एंड इट एग्जीक्यूट कोड ओनली इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। हम दो तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन है इफ देन एल्स एंड इफ। ठीक, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे केस ऑफ अदरवाइज एंड केस स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम मल्टीपल सिलेक्शन कर रहे होंगे। बेसिकली मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आप नेस्टेड इफ देन एल्स इफ भी यूज कर रहे होते हैं। इन दोनों को सिलेक्शन के लिए, मल्टीपल सिलेक्शन हो या सिंगल सिलेक्शन हो, आप वहाँ पे यूज कर रहे होंगे। तो आइए इफ देन एल्स एंड इफ को डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि वो क्या है। बेसिकली इफ देन एल्स एंड इफ आप वहाँ यूज करते हैं जहाँ आपकी कंडीशन को टेस्ट करने के बाद अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप क्या करेंगे, वो देन स्टेटमेंट आपको बता रही होगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका कंपाइलर मूव कर जाएगा एल्स की तरफ, यानी कि एल्स में जो भी कुछ डिफाइन होगा आपका प्रोग्राम उसको फॉलो करेगा। तो बेसिकली ये एक डिसीजन सिंबल है। इस डिसीजन सिंबल के अंदर एक लॉजिकल कंडीशन या लॉजिकल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं वो लिखी होगी। इसका आंसर आप ट्रू या फिर फॉल्स में करेंगे। इन केस आप ट्रू को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्टेटमेंट है, जो भी कुछ यहाँ मेंशन होगा आप उसको फॉलो करेंगे। अगर आप फॉल्स को फॉलो कर रहे हैं और तो आपके लिए ये स्टेप्स हैं। बेसिकली यू आर गोइंग टू सेलेक्ट सम स्पेसिफिक पाथ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिकल स्टेटमेंट। तो ये तो हो गया इफ देन एल्स एंड इफ का स्ट्रक्चर, कि हम इसको ड्यूरिंग प्रोग्राम किस तरह लिख रहे होंगे। इफ के आगे आप कंडीशन मेंशन करेंगे, देन के आगे आपको जो भी आपको नेक्स्ट टास्क करवाना है, और अगर ये कंडीशन फेल हो जाए तो आपको क्या करवाना है वो आप एल्स में डिफाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट सूडो कोड प्रोग्राम देखते हैं इफ देन एल्स का। इन द फॉलोइंग एग्जांपल हेलो विल बी प्रिंटेड इफ x इज इक्वल्स टू 1, अदरवाइज गुड नाइट विल बी प्रिंटेड। ठीक है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये है हेलो कब प्रिंट होगा? हेलो तब ही प्रिंट होगा जब x की वैल्यू 1 होगी। अगर x की वैल्यू 1 नहीं है और उसके अलावा कुछ भी है तो गुड नाइट प्रिंट होना चाहिए। तो इसका देखते हैं क्या होगा सूडो कोड। तो यहाँ पे देखिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं और इफ के आगे कंडीशन मेंशन करेंगे, और यहाँ कंडीशन क्या है? वी आर रिस्ट्रिक्टेड दैट x मस्ट बी 1। तो इस वजह से हमने यहाँ x इज इक्वल्स टू 1 लिखा है। अगर आप यहाँ देखें तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। मैंने जैसे आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि दैट वी आर नॉट यूजिंग इज इक्वल्स टू साइन, नाउ वी आर यूजिंग एरो। ठीक है, तो सूडो कोड लिखते वक्त आप यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 या फिर x एरो हेड एंड 1, ठीक है, ये मेंशन करेंगे। ये हो गई आपकी कंडीशन। उसके बाद यू यूजिंग देन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या करना है आपको हेलो प्रिंट करवाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन सूडो कोड वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द सिंटैक्स। ठीक है ना, आप यहाँ पे जस्ट आउटपुट भी लिख सकते हैं या प्रिंट भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे तो आपको उसका प्रॉपर सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा, जो भी आउटपुट शो करवाने के लिए आपके उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आप प्रिंट लिखवा दें, इट्स फाइन। डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख रहे हैं, दैट मीन्स ये मैसेज शो होगा। अगर आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह जस्ट वेरिएबल को यूज करेंगे लाइक x, तो x की जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी वो यहाँ मेंशन हो जाएगी। हम आगे इस तरह की एग्जांपल्स देखेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। बहरहाल अभी के लिए देन प्रिंट हेलो, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है दैट मीन्स कि देन वाली कमांड फॉलो होगी और हेलो प्रिंट हो जाएगा। एल्स के अलावा क्या होना है? प्रिंट गुड नाइट। ठीक है, एंड
एंड इफ लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप एंड इफ लिखना भूल जाएंगे तो क्या होगा, आपका आउटपुट नहीं आएगा या फिर कोई भी गार्बेज वैल्यू से मुराद है कि कोई भी रैंडम आंसर आ जाएगा। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि जो भी आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो आप उसी को फॉलो करें। द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, जब भी आप ऑपरेटर्स यूज करेंगे तो आप हमेशा प्रोग्राम लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हो। जैसे कि एक एग्जांपल है, इफ हाइट ग्रेटर देन 1 और वेट ग्रेटर देन 20। हम ग्रुपिंग के लिए ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें आप तो दो ब्रैकेट्स ओपन हो रही हैं, देन हाइट ग्रेटर देन 1 और ये फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हो गई, और एक लॉजिकल ऑपरेटर है, उसके बाद वेट ग्रेटर देन 20 देन ब्रैकेट क्लोज, अनदर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपैरिजन ऑपरेटर एंड दिस वन इज द लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, एंड और नॉट। उसके बाद एक एंड गेट है, एज लेस देन 70 एंड एज ग्रेटर देन 5। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए देन प्रिंट क्या करवाना है, यू कैन राइट एल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आप क्या प्रिंट करवाएंगे, टू स्मॉल, टू यंग और टू ओल्ड, एंड प्रोग्राम एंड। तो इसके एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ हाइट इज 5, वेट इज 50 kg एंड एज इज 78 years। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, हाइट 5 है, वेट 50 और एज 78, यहाँ पर भी एज 78। ठीक है, अब अगर हम देखें हाइट जो कि 5 है, क्या 5 ग्रेटर देन 1 है? यस, यहाँ तक कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा, अब देखें अगर आप, तो ये एक मेन ब्रैकेट ओपन हुई है और ये यहाँ क्लोज हुई है, इसका मतलब है ये पूरा और है। तो और की लॉजिक ये है कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी, आउटपुट विल बी ट्रू। 1 0 विल बी 1, 0 1 विल बी 1। ठीक है, इसी तरह अगर हम एंड की लॉजिक रिकॉल करें तो एंड कहता है कि अगर उसके दोनों इनपुट्स हाई हों, यानी कि दोनों लॉजिक यहाँ पे ट्रू होंगी तो ही आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज आउटपुट ट्रू नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये दोनों ब्रैकेट्स में से कोई एक ब्रैकेट भी अगर हाई दे या दोनों हाई दें तो दैट मीन्स कि ये पूरी टर्म हाई होगी, मतलब ट्रू होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स कि ये पार्ट और का ट्रू है, और वेट ग्रेटर देन 20, तो 50 ग्रेटर देन 20 है, यस है। दिस मीन्स कि ये पूरी आपके पास ब्रैकेट 1 आंसर दे रही, दैट मीन्स ट्रू आंसर दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड गेट आ गया। अब कह रहे हैं एज लेस देन 70, 78 क्या लेस देन 70 है? नो, ऑल्सो। उसके बाद आगे आपके पास एक और एंड गेट है और ये ग्रुप यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, और दरमियान में आप देख रहे हैं एंड गेट है। एंड गेट का मतलब है दोनों इनपुट्स हाई होंगे तो आउटपुट हाई आएगा। इनमें तो पहला ही इनपुट 0 हो गया, यानी कि फॉल्स हो गया। दूसरा चेक करते हैं, 78 ग्रेटर देन 5, ये ट्रू हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स थी, दैट मीन 0। ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि 1। 0 1 विल गिव यू 0, यानी कि ये पूरा ग्रुप फॉल्स इंडिकेट कर रहा है और फर्स्ट ग्रुप हाई इंडिकेट कर रहा है। तो 1 एंड 0, अगर आप एंड की लॉजिक याद करें, 1 एंड 0 विल गिव यू 0, यानी कि फॉल्स। इसका मतलब है कि हम देन नहीं एल्स को फॉलो करेंगे। तो जब भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स को फॉलो करते हैं, और एल्स में लिखा है प्रिंट टू स्मॉल, टू यंग और टू ओल्ड। तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट में ये मेंशन होगा टू स्मॉल, टू यंग और टू ओल्ड। आई होप यू गॉट इट। नेस्टेड इफ, ठीक है, नेस्टेड इफ कब है? जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, आप एक से ज्यादा कंडीशन पे रिलाई कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है, फॉलोइंग एग्जांपल वुड प्रिंट हेलो इफ x is equals to 1, how are you if x is equals to 2, or will otherwise print goodbye। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 है you will प्रिंट हेलो, x की वैल्यू 2 है आप हाउ आर यू प्रिंट करवाएंगे, और अगर x की वैल्यू 1 और 2 के अलावा कुछ भी है तो आप गुड बाय मेंशन करवाएंगे। तो यहाँ देखें, हमने कहा था इफ के आगे में कंडीशन मेंशन करनी है, तो फर्स्ट इफ स्टार्ट हुआ है, कंडीशन लिख दी x इज इक्वल्स टू 1, देन प्रिंट हेलो एल्स इफ। अब आपने जस्ट एल्स नहीं यूज किया है, आपने एल्स इफ यूज किया है, क्योंकि आपको एक और कंडीशन मेंशन करनी है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2। प्रीवियस एग्जांपल को दोबारा देखिए, यहाँ पे हमने एल्स के साथ इफ यूज नहीं किया, एंड इफ कर दिया कि ये इफ यहाँ एंड हो रहा है, बट हमारी नेक्स्ट एग्जांपल में हम एल्स इफ यूज कर रहे हैं बिकॉज दिस इज नेस्टेड इफ, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल कंडीशंस लाई कर रही हैं। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे हमने प्रिंट करवा दिया हेलो, x इज इक्वल्स टू 2 पे आप प्रिंट क्या करवाएंगे, हाउ आर यू एज गिवन इन द क्वेश्चन, और इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो x की तो आपको गुड बाय मैसेज
प्रिंट करवाना है। तो अब आपने जस्ट एल्स लिखा है, एल्स इफ नहीं लिखा, एल्स प्रिंट गुड बाय। अब जितनी दफा आप इफ यूज करेंगे उतनी ही दफा एंड इफ आना है। फर्स्ट इफ के लिए ये रहा एंड इफ और सेकेंड इफ के लिए ये रहा एंड इफ। आई होप यू गॉट इट। सो मूविंग टूवर्ड्स अनदर एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि परसेंटेज मार्क्स क्या वैलिड हैं या नहीं और स्टूडेंट फेल है या पास है। तो सबसे पहले तो स्क्रीन पे ऑब्वियसली आपके लिए कोई मैसेज होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले लिख दिया आउटपुट प्लीज एंटर अ मार्क। आप यहाँ आउटपुट की जगह प्रिंट भी लिखवा सकते हैं। तो आउटपुट प्लीज एंटर अ मार्क, ताकि यूजर को एक मैसेज मिल जाए कि उसे मार्क्स एंटर करने हैं। इनपुट, ठीक है, अब इनपुट क्या करना है, परसेंटेज मार्क। दिस इज अ वेरिएबल। हमने वेरिएबल की टाइप्स पढ़ी थी, हमने वेरिएबल के लिए वैलिड और इनवैलिड नेम्स देखे थे, कौन से नेम्स ऐसे हैं जो हम एज अ वेरिएबल ले सकते हैं और कौन से नहीं। तो यहाँ परसेंटेज मार्क इन्होंने एक ऐसा वेरिएबल लिया है जो कि परसेंटेज ले रहे हैं। तो इनपुट परसेंटेज मार्क, ठीक है, आपको एक वैल्यू एंटर करनी है। अब जैसे ही आपने इनपुट का वर्ड यहाँ यूज किया है तो यूजर के पास ये मैसेज शो हो रहा है प्लीज एंटर अ मार्क, इसके आगे एक कर्सर ब्लिंक करेगा ताकि यूजर को पता हो कि ओके आई हैव टू एंटर सम वैल्यू हियर। ठीक है, अब यहाँ देखें नेस्टेड इफ एल्स हमने यूज किया क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस होंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इफ परसेंटेज मार्क लेस देन 0 और परसेंटेज मार्क ग्रेटर देन 100, अगर ये कंडीशन हो ट्रू हो जाए तो क्या आउटपुट होना चाहिए, इनवैलिड मार्क। तो ये कह रहे हैं कि परसेंटेज अगर 0 से बिलो है या 100 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये इनवैलिड है। परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, इससे बिलो नहीं हो सकती, ना इससे अबव हो सकती है। अच्छा, इन्होंने देखिए और ऑपरेटर यूज किया है। और क्यों यूज किया है, क्योंकि कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो ये ट्रू को ही फॉलो करेगा। लाइक अगर वैल्यू लेट सपोज यूजर ने एंटर कर दी -1 तो -1 तो गलत है, ठीक है, या यूजर ने 105 एंटर कर दी तो वो भी गलत है। तो इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो वो ट्रू ही कंसीडर होगा और इनवैलिड मार्क्स आउटपुट में शो हो जाएगा। एल्स इफ परसेंटेज मार्क ग्रेटर देन 49 तो क्या होगा, तो पास शो हो जाएगा आउटपुट में, एल्स आउटपुट फेल। अब एक एंड इफ ये रहा, एक एंड इफ ये रहा। ये जो लास्ट वाला है ये फर्स्ट के लिए एंड हुआ है और ये जो एंड इफ है ये इस इफ को एंड कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द नेस्टेड इफ एल्स। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है और यू लर्नड अ लॉट। और यहाँ पे हमने सिलेक्शन का पार्ट 1 डिस्कस किया है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में केस ऑफ स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, क्या होता है उसके लिए हम सूडोकोड प्रोग्राम भी एग्जांपल्स देखेंगे। So stay tuned to my channel and must subscribe it and share it within your circle. Enjoy learning and keep growing. Take care. Allah Hafiz.